स्टार्ट करें। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। आज हमने बैकएंड पढ़ना है। मतलब डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को। और अब हम डेटाबेस के अंदर जो है ना वो डाटा एंटर करेंगे, वहाँ से पिक करेंगे। मतलब इस तरह के जो ऑपरेशंस हम कर रहे थे ना फ्रंट एंड पे, अब हम उसको बैक एंड के साथ भी कनेक्ट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले फोल्डर बना देता हूँ। स्टूडेंट एपीआई, स्टूडेंट का डाटा हम इसमें स्टोर करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट एपीआई। प्रोजेक्ट में एंटर करेंगे, ओपन विद VS कोड। उसके बाद नोड का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, वो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये चीज़ तो मैंडेटरी होती है हर प्रोजेक्ट में। यहाँ पे लिखेंगे npm init -y। चल जाए ये। अब ये थोड़ा स्लो हुआ है मेरा लैपटॉप। अच्छा जी। नोड का प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया। अब हम लोग इसमें कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं npm i एक्सप्रेस mongoose और कॉर्स। इसमें से जो mongoose है वो एक नई चीज़ है, वो आज हम पढ़ेंगे। बाकी हमने जो है वो पढ़ा हुआ है। इसको इंस्टॉल होने देंगे, ये 1-2 मिनट लेगा। अच्छा, एक और पैकेज जो हम भूल गए, हमने नोड मॉन भी जो है वो इंस्टॉल करना है। तो वो भी कर लेते हैं अभी, पहले ये हो जाए। अच्छा, npm i node mon सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। नोड मॉन ऐसे लिखना है। अच्छा जी, उसके बाद हमने नोड मॉन को कॉन्फ़िगर कर लेना है। उसके लिए हम जाएंगे पैकेज डॉट जेसॉन में, और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट्स हैं इसके अंदर स्टार्ट नोड इंडेक्स डॉट जेएस और डेव नोड मॉन इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, ये हमारे पास ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अब हमने क्या करना है, बेसिक सर्वर एक बनाना है इंडेक्स एक्सप्रेस का। तो उसके लिए हम लिखेंगे इंडेक्स डॉट जेएस की एक फ़ाइल बनाएंगे यहाँ पर, और एक्सप्रेस को जो है इंपोर्ट कर लेंगे। ये तो सारा मतलब बेसिक हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें तो कुछ मुश्किल नहीं होनी चाहिए। उसके बाद mongoose को कर लेंगे
mongoose कर लेंगे import। अच्छा mongoose क्या चीज़ है? mongoose हम लोग यूज़ करेंगे MongoDB के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। हम लोग इसमें बनाते हैं स्कीमाज। स्कीमाज क्या होते हैं? वो बेसिकली आप ऐसे समझ लें कि हमारे जो डेटाबेस है उसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो कहलाती है स्कीमाज। तो हम स्कीमाज के अंदर जो है वो mongoose का यूज़ करते हुए अपने डेटाबेस का स्ट्रक्चर बेसिकली बनाएंगे। देन क्या करेंगे, हम उन स्ट्रक्चर्स को मॉडल्स में कन्वर्ट करेंगे, जो कि मॉडल्स क्या होंगे, जो एक्चुअल हमारे डेटाबेस के अंदर डाटा जिस तरीके से जाके स्टोर होगा वो मॉडल होंगे। मॉडल हम किसकी बेस पे बनाएंगे? यहाँ पर स्कीमा की बेस पे, जो कि हम mongoose के थ्रू क्रिएट करते हैं। mongoose आप ऐसे समझ लें कि ब्लू प्रिंट है हमारे पास। ब्लू प्रिंट क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। कोर्स आपको पता होगा, पहले भी हमने यूज़ किया कि फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक ऐप का इंस्टेंस बना लेंगे, जो एक्सप्रेस ऐप होती है हमारे पास। और पोर्ट नंबर यहाँ पर हम लिख लेंगे 5000, जो कि हमारी सर्वर की पोर्ट होगी। एक कॉल उठा लूँ मैं, एक मिनट। अच्छा, हमारी लाइब्रेरी जो है वो हो गई है डाउनलोड और इंस्टॉल। हम लोग जो है वो यहाँ पर लिखेंगे मिडलवेयर। सबसे पहले ऐप डॉट यूज़, इसके बाद कोर्स, ताकि हम फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट कर सकें। उसके बाद एक्सप्रेस डॉट जेसॉन। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग बनाएंगे डेटाबेस के साथ अपनी इस बैक एंड को जो है वो कनेक्ट करेंगे। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर अपना ब्राउज़र ओपन कर लूँगा और यहाँ पर लिखूँगा MongoDB एटलस। ठीक है, ये MongoDB तो एक डेटाबेस है जो कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस होता है। अब नॉन रिलेशनल डेटाबेस क्या चीज़ होती है? बेसिकली थोड़ा सा किसी इमेज के थ्रू आपको बता देता हूँ। मतलब कि ऐसे समझ लें कि हमारे पास जो रिलेशनल डेटाबेसेस होती है ना, उसमें हमारे पास एक टेबल फॉर्मेट जो है वो डाटा उसके अंदर पुट किया जाता है। ठीक है, जिसके अंदर हम टेबल्स बनाते हैं और रोज़ और कॉलम्स में जो है वो डाटा पुट करते हैं। जिस तरह ये एक रो है और ये कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पर आईडीज़ हो सकती हैं, यहाँ पर टाइटल है कॉलम्स के अंदर। ठीक है, ये इसके जो है ना इस टेबल के एट्रीब्यूट्स हैं। मतलब इसका एक एट्रीब्यूट आईडी है, एक इसका एट्रीब्यूट टाइटल है। और बहुत सारे टेबल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं थ्रू रिलेशंस। रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करने का मकसद ही ये होता है कि अगर आपके पास कुछ ऐसे टेबल्स हैं जिसके अंदर डाटा आपस में किसी तरीके से कनेक्टेड है, रिलेटेड है। जिस तरह अब ये पोस्ट है और इस पोस्ट पे ये कमेंट है, तो कमेंट का एक अलग टेबल हम बनाएंगे, पोस्ट का एक अलग टेबल बनाएंगे और उसको कनेक्ट किस तरीके से करेंगे, यहाँ से हम लोग इस आईडी के थ्रू इसको कनेक्ट करेंगे, रिलेट करेंगे आपस में। तो ये होगा रिलेशनल डेटाबेस। आपने बीएस में ऑलरेडी डेटाबेस का कोर्स पढ़ा होगा, तो उसमें आपको पता होगा रिलेशनल डेटाबेस किस तरीके से होती है। नॉन रिलेशनल में हमारे पास जो है वो जेसॉन फॉर्मेट में हम डाटा को स्टोर करते हैं या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हम स्टोर करते हैं। उसमें हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड जो है ना वे नहीं होता, जिस तरह हमारे पास रिलेशनल के अंदर होता है कि यहाँ पर हमने पहले टेबल बनाना है, फिर इसकी रोज़ हैं, कॉलम्स हैं। नॉन रिलेशनल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप डायरेक्ट जेसॉन फॉर्मेट जिस तरह का होता है, एक्चुअली जेसॉन नहीं होता, उसको आप बीसॉन कह सकते हो, बाइनरी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। बीसॉन इसलिए क्योंकि उसमें सिर्फ की वैल्यू पेयर्स तो आप चलो करते ही हो जेसॉन में, लेकिन उसमें फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आप स्टोर कर सकते हैं। जैसे डेट टाइम जो है ना वो आप उसके अंदर स्टोर कर सकते हो।
और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के अंदर बेसिकली आप जो है वो अपने डाटा को स्टोर करते हो। इसमें रिलेशंस बनाने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको टेबल्स और कॉलम्स की ज़रूरत नहीं होती। आप सिंपली जो है वो की वैल्यू पेयर्स के अंदर आप बहुत सारा डाटा जो है वो यूज़ कर सकते हो। नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है ना वो आपको फास्ट और ग्रोइंग जो आपकी डेटाबेस है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्पफुल होती है हमारे पास नॉन रिलेशनल। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं मोंगोडीबी। मोंगोडीबी की वेबसाइट पे आने के बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर करना है साइन अप विद गूगल, या आप यहाँ पर अपनी जो है वो रजिस्टर कर लेंगे ईमेल के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ है अपनी ईमेल के थ्रू, जीमेल के थ्रू। तो मैं सिंपली साइन अप विद गूगल कर लूँगा। यहाँ पर मेरे पास इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब मोंगोडीबी एक्चुअली में डेटाबेस है और आप इसको अपने लोकल पीसी के अंदर जो है वो इंस्टॉल भी कर सकते हो, कॉन्फ़िगर करके फिर आप उसके अंदर जो है वो चीज़ें सेव कर सकते हो। लेकिन जो एटलस है हमारे पास, ये क्लाउड प्लेटफॉर्म है मोंगोडीबी का, जो कि हमें वेबसाइट के ऊपर यानी ब्राउज़र के ऊपर ही हमें ये डाटाबेस की जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है। तो हमें इंडिविजुअली जो है वो कुछ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पर मेरे पास प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लूँगा। प्रोजेक्ट का नेम मैं रख लूँगा यहाँ पर मर्न स्टैक डेवलपमेंट कोर्स, या चलें इसको फ़िलहाल यही रख लेते हैं, मोंगोडीबी ट्यूटोरियल। ठीक है, ये थोड़ा लंबा चौड़ा सा नाम हो गया, लेकिन नाम हमारे पास मीनिंगफुल है कि मर्न स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स है जिसमें हम मोंगोडीबी एक्चुअली में पढ़ रहे हैं। उसके बाद यहाँ से हमें नेक्स्ट कर लेंगे। मेंबर्स हमने कुछ भी नहीं डालने हैं, तो हम क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास जो है वो इस तरह का जो है वो एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हमारे सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे। ठीक है, और ये हमारी फर्स्ट टाइम सेटअप में आप अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो है ना वो सेटअप करोगे, तो खैर ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अ, इसको यहाँ से कर लेंगे क्रॉस। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने करना है एक क्रिएट क्लस्टर जो है वो क्रिएट करना है। तो मैं इसके ऊपर क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर हमारे पास जो है वो कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस भी हैं, और उसके बाद हमारे पास ये डेडिकेटेड जो है वो सर्वर्स, आप इनको समझ लें कि हमारे पास यहाँ पर जो है वो सीपीयूज़ हैं, रैम है, स्टोरेज है, तो ये हम परचेज़ कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि हम सिर्फ लर्निंग कर रहे हैं और हम लोग कोई डेडिकेटेड एप्लीकेशन बनाकर जो है ना वो डिप्लॉय या डेवलप नहीं कर रहे, तो हम लोग यहाँ पर फ्री जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है वो कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। रीजन, अच्छा रीजन भी जो है ना वो ठीक है, हमारे पास जो भी रिकमेंडेड ये दे रहा है यहाँ पर प्रोवाइडर जो भी है जिस तरीके से भी है, ठीक है, यहाँ से कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपने यहाँ पर फ्री पर जो है वो क्लिक कर लेना है और यहाँ पर लिख लेना है क्रिएट डिप्लॉयमेंट। अब हम कर लेंगे थोड़ा सा वेट। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास आ गया है कि यूज़र नेम, और हमारे पास आ गया है पासवर्ड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपने कॉपी कर लेनी है और क्या करना है, यहाँ पर सेव करके इसको यूज़ रख लेना है, क्योंकि ये बाद में हमारे पास यूज़ आ सकता है। तो मैं लिख लेता हूँ मोंगोडीबी क्लस्टर पासवर्ड। तो यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पासवर्ड कॉपी हुआ है, यूज़र नेम पासवर्ड दोनों कर लेंगे। यूज़र नेम और यहाँ पर लिख लेंगे पासवर्ड।
पासवर्ड को कर लेंगे कॉपी, इस तरीके से कर लेंगे इसको सेव, ताकि ये जब हमें बाद में ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड जो है वो कॉपी कर लें। अच्छा जी, यहाँ पर लिख देते हैं क्रिएट अ डेटाबेस यूज़र, और उसके बाद हम लोगों ने करना है चूज़ अ कनेक्शन मेथड। अब यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ये कंपस एप्लीकेशन होती है मोंगो डीबी की, आपकी आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाती है, जिसके अंदर आप जो है वो डेटाबेस को मॉडिफाई कर सकते हो या बना सकते हो, या जो भी मतलब डेटाबेस के अंदर काम वगैरह हो सकते हैं। तो ये बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है कंपस मोंगो डीबी का। जिस तरह ये एटलस हम यूज़ कर रहे हैं, ये वेबसाइट पे चलता है, और कंपस आपके सिस्टम के ऊपर चलता है। देन हमारे पास कमांड लाइन इंटरफेस भी होता है। इसको आप अपने CMD के अंदर CMD की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। वहाँ पर आप मतलब डाटा जो है जो भी डाटा के आपकी ज़रूरत है आप वो कर सकते हो। उसके बाद VS कोड के अंदर भी जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इसको Node.js के अंदर इंस्टॉल करना है। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा, सेलेक्ट कर लूँगा Node.js। ड्राइवर हमारे पास यहाँ पर mongoose होगा, और वर्जन जो है जो भी इस टाइम लेटेस्ट चल रहा है वो। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो है वो ये वाला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। ड्राइवर सेलेक्ट कर लिया हमने mongoose, और इंस्टॉल भी हमने कर लिया है mongoose। उसके बाद हमारे पास जो है वो ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ गई है। अब ये कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो हम लोगों ने कॉपी करके पेस्ट कर लेनी है अपने पास। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको कर लूँगा कॉपी। और अगर तो यहाँ पर आपका ना इस तरीके से DB पासवर्ड आ रहा है, तो यहाँ पर जो आपने पासवर्ड सेव किया ना इस फाइल के अंदर, तो आपने सिंपली वहाँ पर वो पेस्ट कर लेना है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है शो पासवर्ड का, तो मैं डायरेक्टली इसको जो है वो यहाँ से कॉपी कर लूँगा। वापस आऊँगा अपने सर्वर के ऊपर, और यहाँ पर मैं लिखूँगा mongoose डॉट कनेक्ट, और इसके अंदर जो है मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग। तो अब हमारा जो है वो डेटाबेस इसके अंदर क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। अच्छा, इसके आगे मैं लगाऊंगा डॉट, देन console डॉट लॉग मोंगो डीबी कनेक्टेड, वरना क्या कर ले डॉट कैच एरर, console डॉट एरर, एरर कनेक्टिंग टू डेटाबेस। और यहाँ कॉमा में मैं एरर भी लिख दूंगा कि जो भी एरर आ रहा होगा जिस भी वजह से, वो हम यहाँ पर कंसोल के अंदर इसको देख लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लिख देता हूँ ऐप डॉट गेट स्लैश रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और ये होगा चलो होम पेज, तो स्टूडेंट API होम पेज। उसके बाद ऐप डॉट लिसन, यहाँ पर हम इसको पोर्ट नंबर असाइन कर देंगे, और एरो फंक्शन के अंदर console डॉट लॉग कर लेंगे सर्वर इज रनिंग, ताकि हमें पता चल जाए कि सर्वर चल रहा है। अब इसको थोड़ा सा टेस्ट आउट करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं npm run dev, तो सर्वर हमारे पास रन हो रहा है, और MongoDB जो है ना वो इसका भी आना चाहिए था। हाँ, MongoDB कनेक्टेड, हमारे पास जो है वो डेटाबेस भी कनेक्ट हो गई है, और हमारे पास जो है वो सर्वर भी रन हो रहा है। तो अब मैं इसको बंद कर लूँगा। हमने अपनी टेस्टिंग कर ली है, ये दोनों चीज़ें हमारे पास चल रही हैं। अगर इसमें कुछ इशू होता तो हमारे पास यहाँ पर
एरर आ जाता। अगर मैं यहाँ से सिंपली इस के को रिमूव कर दूँ तो अब हमारे पास जो है वो एरर आना चाहिए। मोंगो डीबी स्टिल कनेक्ट हो गया है। अच्छा, फिर भी हमारे पास कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ है इसके अंदर। क्योंकि मोंगो डीबी इस तरह से कनेक्ट नहीं होना चाहिए। अब कुछ एरर आया है हमारे पास, ऑथेंटिकेशन फेल्ड। हाँ, ऑथेंटिकेशन फेल्ड, क्योंकि मैंने यहाँ से क्या किया था, यूज़र नेम रिमूव किया था, बट ये पासवर्ड रिमूव करने के बाद ये स्टिल यहाँ से चल रहा था। ये सेव नहीं हुआ था या क्या हुआ? दोबारा इसको चला कर देखते हैं। स्टिल हमारे पास एरर आया है, तो ये पहले जो है वो क्यों नहीं चला। अब हमारे पास MongoDB कनेक्ट हो गया। अच्छा, तो ये सही तरीके से हो रहा है कनेक्ट। अभी मैंने इसको डबल चेक कर लिया यहाँ से अपनी मतलब यूज़र नेम या पासवर्ड के अंदर छेड़छाड़ करके। तो पहले आई गेस जब मैंने ये चीज़ रिमूव की थी तो मैंने सेव नहीं किया था, इस वजह से वो एरर नहीं जनरेट किया था उसने। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर स्कीमा और मॉडल बनाना है। तो स्कीमा क्या होता है, हमारे पास जो MongoDB के डॉक्यूमेंट्स हम क्रिएट करते हैं उसका स्ट्रक्चर होता है। और मॉडल्स क्या करता है, हमारे पास जो कलेक्शंस हम यहाँ बनाएंगे डेटाबेस के अंदर, कलेक्शंस उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम मॉडल को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, एक फ़ोल्डर न्यू क्रिएट कर लूँगा और यहाँ पर लिख लूँगा मॉडल्स। इसके अंदर एक फ़ाइल बनाऊँगा student.js के नाम से। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो mongoose को जो है वो इंपोर्ट कर लूँगा। रिक्वायर mongoose। उसके बाद एक स्टूडेंट स्कीमा बनाऊँगा, स्टूडेंट स्कीमा, जिसके अंदर हम एक्चुअली जो हमारा हम जो डाटा स्टोर कर रहे हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो यहाँ पर लिखूँगा न्यू mongoose डॉट स्कीमा और इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लूँगा। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट का कुछ नेम होगा, इसको एस नेम कर देते हैं। नेम के अंदर हमने स्कीमा के अंदर अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें डिफ़ाइन करेंगे, जिस तरह के टाइप क्या होनी चाहिए इसकी। तो ये इसकी टाइप होगी स्ट्रिंग। और क्या ये रिक्वायर्ड है, तो हाँ जी ये बिल्कुल रिक्वायर्ड है। इसको हम कर देंगे ट्रू। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए होगा, स्टूडेंट से एज चाहिए होगी। टाइप क्या होगी एज की, हमारे पास होगी नंबर। और यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा तो बिल्कुल होगा ट्रू। देन हमारे पास अच्छा, हम लोग चाहते हैं कि जब हम ये डाटा को सेव करें तो हमारे पास जो है वो उस टाइम पे, जिस टाइम पे ये डाटा क्रिएट किया गया वो भी सेव हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली एक यहाँ पर एक कॉमा लगाऊंगा और इस कॉमा में मैं डेट टाइम जो है वो हमारा, तो यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूँगा टाइम स्टैम्प ट्रू। बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे पास जिस टाइम पे ये क्रिएट होगा ये डाटा या अपडेट होगा तो ये इसका हमारे पास टाइम स्टैम्प जो है वो सेव कर लेगा। ये हमारे पास काफ़ी हेल्पफुल होता है कि जब हमने रिकॉर्ड करना हो कि ये डाटा एक्चुअली किस टाइम पे क्रिएट हुआ या किस टाइम पे अपडेट हुआ। तो ये सिंपल सा हमारे पास एक स्टूडेंट स्कीमा है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल। मॉडल के अंदर
स्टूडेंट लिख लूँगा जो हमारे मॉडल का नेम होगा, और स्कीमा लिख लूँगा स्टूडेंट स्कीमा। मतलब इस स्कीमा के बेस पे, यानी इस स्ट्रक्चर की बेस पे आप एक मॉडल बना लो स्टूडेंट का। ये ऑटोमेटिकली हमारे पास जब भी हम कोई नया स्टूडेंट क्रिएट करेंगे तो उसके बाद उसके अंदर हमारे पास ये वाली प्रॉपर्टीज़ होंगी। क्या होंगी? स्टूडेंट का नेम होगा, स्टूडेंट की एज होगी, और हमारे पास टाइम स्टैम्प भी आ जाएगा। और मैं इसको कर लूँगा यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टूडेंट। तो ये हमारे पास बन गया यहाँ पर मॉडल। अच्छा, ये सर्वर हमारे पास रनिंग हो रहा है बार बार, तो मैं इसको कर लूँगा यहाँ से स्टॉप। अब हम लोग बनाएंगे राउट्स। राउट्स क्या होता है हमारे पास? जिस तरह पोस्ट, गेट और ये सारी चीज़ें, तो ये हमारे पास राउट्स होती हैं। तो इसका मैं एक अलग से फोल्डर बना लूँगा राउट्स के नेम से, और यहाँ पर मैं इसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करूँगा स्टूडेंट राउट्स डॉट जेएस। ये सारा काम हमने पहले किया हुआ है, लेकिन अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड कर रहे हैं इसको, कि मॉडल को मैंने इस फोल्डर के अंदर अलहदा बना लिया, और राउट्स के अंदर मैंने राउट्स का फोल्डर अलहदा बना लिया। तो ये थोड़ी सी बेस्ट प्रैक्टिस हो जाती है कि आप जो है ना वो जो काम कर रहे हो, मतलब अब मॉडल्स हैं तो उसका एक अलहदा फोल्डर है, तो जब आपने मॉडल्स को ऐड करने होंगे या अपडेट करने होंगे तो आप इस फोल्डर पे आ जाओगे। राउट्स के हमारे पास अलहदा से फोल्डर्स हैं। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं कि जो सर्विसेज हमारे पास अलहदा हैं आप उनको अलहदा फोल्डर के अंदर स्टोर करके रख दो। स्टूडेंट राउट्स में आते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस और इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर हम इंपोर्ट कर लेंगे कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू एक्सप्रेस डॉट राउटर। अब ये राउटर से आपने जो है ना वो कंफ्यूज नहीं होना कि एक राउटर हमारे पास रिएक्ट जीएस के अंदर भी होता है, जिससे हम लोग जो है वो मल्टी पेज एप्लीकेशंस जब बनाते हैं तो विदाउट रीलोड जो है वो हम लोग पेजेस के अंदर नेविगेट कर रहे होते हैं। वो एक अलहदा चीज़ है। जो ये वाला राउटर है, ये राउट्स बेसिकली जब हम लोग ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट डिलीट ये वो बना रहे होते हैं, तो क्या करते हैं हम वो डायरेक्ट सर्वर के अंदर इस तरीके से बना रहे होते हैं, जिस तरह अभी हमने ये एक राउट बनाया है यहाँ पर। लेकिन जैसे जैसे आपकी जो है वो वेबसाइट जो है वो बढ़ती जाती है, आप उसके अंदर और चीज़ें ऐड करते जाते हो, तो ये सर्वर की जो ये फाइल है ये बहुत लंबी और बहुत बड़ी हो जाती है। तो इसके अंदर फिर राउट्स अगर आपने दोबारा से कॉन्फ़िगर करने हो, अपडेट करने हो या कुछ भी करना हो, तो आप उसको पहले ढूंढोगे फिर करोगे, तो हमारे पास रीडेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट राउट्स की फ़ाइल इस तरीके से बना लेते हैं। हमने इस फोल्डर के अंदर एक सेपरेट फ़ाइल बना ली, और उस फाइल के अंदर जब हमने राउट्स बनाने हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पर एक्सप्रेस का राउटर। ये एक्सप्रेस का बिल्ट इन राउटर होता है। अब यहाँ पर हम राउटर डॉट गेट करेंगे, ना कि हम लोग यहाँ पर ऐप डॉट गेट करेंगे जिस तरह हमने यहाँ पर किया है। तो सिंपल मकसद राउटर यूज़ करने का ये है। उसके बाद में यहाँ पर जो मॉडल हमने क्रिएट किया था स्टूडेंट का, वो यहाँ पर इंपोर्ट कर लूँगा। तो कॉन्स्ट स्टूडेंट रिक्वायर, उसके बाद यहाँ मैं डॉट स्लैश लिखूँगा मॉडल्स और स्टूडेंट डॉट जेएस। ये हमने पाथ लिखा है हमारी इस फाइल का, जो कि ये है मॉडल्स स्टूडेंट डॉट जेएस। अब हमने स्टूडेंट क्रिएट करना है, तो मैं क्या करूँगा, राउटर डॉट पोस्ट। पोस्ट हम लोग किस एंड पॉइंट पे करेंगे, सिंपल स्लैश पे करेंगे। और यहाँ पर अब हम लोग चूँकि डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर अब एसिंक्रोनस फंक्शंस जो है वो लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा एसिंक रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। अब हम चूँकि एसिंक्रोनस फंक्शंस यूज़ करें, तो अब हम लोग काम करेंगे ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर, ताकि हम एरर हैंडलिंग भी साथ साथ कर सकें। सबसे पहले मैं बना लूँगा कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, जो कि इस मॉडल के ऊपर हमारा एक न्यू स्टूडेंट क्रिएट होगा। और इस स्टूडेंट के अंदर रिक्वेस्ट की बॉडी में हम जो भी सेंड कर रहे होंगे, मतलब नेम, एज, तो वो यहाँ पर क्या होगा, इस स्टूडेंट के अंदर पास ऑन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी।
उसके बाद एक और हम लोग यहाँ पर वेरिएबल बना लेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूँगा, अच्छा इसको अवेट भी करना है आपने, सॉरी इसको नहीं, इसको, कि ये तो हमारे पास यहाँ पर फाइल के अंदर क्रिएट हो जाएगा, लेकिन इसको हमें जब डाटाबेस में सेव करना है तो हमने क्या करना है, यहाँ पर स्टूडेंट डॉट सेव का जो है वो मेथड लगा लेना है। उसके बाद हमने रिस्पॉन्स क्या भेज देना है, स्टेटस कोड हमने भेज देना है 201 डॉट जेसॉन, और इसके अंदर जो भी हमने ये डाटा सेव किया है वो हम लोग यहाँ से सेव्ड के अंदर भेज देंगे, वरना क्या कर दे, कैच कर दे एरर। और स्टेटस हमने क्या भेजना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 सॉरी 400, और जेसॉन के अंदर हमने एरर भेज देना है, और एरर का जो भी हमारे पास एरर आएगा उसका मैसेज। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा पोस्ट का राउट बन गया हमारे पास यहाँ पर। अच्छा तो यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहले हमने किया क्या है कि ये तो आपको पता है कि पोस्ट और स्लैश के अंदर हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारे पास लिंक है, जो हमारे पास ये वाला यूआरएल है, इसके अंदर हम डाटा को जो है वो सेव कर लेते हैं। अब हम लोग जो कि डाटाबेस के साथ काम कर रहे हैं, तो डाटाबेस ऑपरेशंस हमेशा एसिंक्रोनस होते हैं। तो यहाँ पर हमने एसिंक फंक्शन जो है वो बनाया। पहले हम सिर्फ फ्रंट एंड ओनली, मतलब यहाँ पर एक फेक एरे क्रिएट करके वहाँ पर डाटा सेव कर रहे थे, तो हमें वहाँ पर एसिंक्रोनस की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब हमें डाटाबेस के साथ हम काम करें तो हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमने यहाँ पर एसिंक बना लिया। देन हमने एक स्टूडेंट का मॉडल जो है वो, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट, और इस मॉडल को आप ऐसे समझो कि ये क्लास है, जिस तरह जावा के अंदर आप क्लास बनाते हो, सी प्लस प्लस के अंदर क्लास बनाते हो, तो आप उसको जब उसका एक ऑब्जेक्ट इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो आप कैसे करते हो, न्यू से, न्यू के कीवर्ड से करते हो। सी प्लस प्लस में तो मेरे हाथ से न्यू का कीवर्ड नहीं यूज़ होता, बट सी शार्प के अंदर जो है ना वो आप कैसे उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, वहाँ पर न्यू से करते हो। तो यहाँ पर भी आप ऐसा समझ लो कि इस मॉडल का आप एक जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो और आप उसके लिए न्यू का कीवर्ड यूज़ कर रहे हो, देन उसका मॉडल, और उस मॉडल के अंदर जो भी डाटा आपने पास करना है तो वो आप रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू कर रहे हो। मतलब रिक्वेस्ट जब हम भेजेंगे उसकी बॉडी के अंदर जो भी डाटा हम भेज रहे होंगे, नेम और एज, वो यहाँ पर हम स्टूडेंट में पास ऑन कर देंगे। देन हमने क्या किया, स्टूडेंट को सेव कर दिया डेटाबेस के अंदर, यानी मोंगो डीबी के अंदर। तो ये हमारे पास जो है ये मोंगूस जो यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये उसका बेसिकली हमारे पास मेथड है। एक और चीज़, हमारे पास मोंगूस जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ड्राइवर बेसिकली, इसमें हमारे पास काफ़ी सारे जो है ना वो ऑपरेशंस होते हैं, जिस तरह सेव, फाइंड, फाइंड बाय आईडी, डिलीट बाय आईडी, इस तरह के ना, जो पहले हम काम शायद मैनुअली कर रहे होते थे कि आईडी को पहले फाइंड करो, देन उसमें कोई एरर वगैरह आ जाए वो हैंडल करो। तो मोंगूस के अंदर हमारे पास बिल्ट इन जो है वो एरर की वैलिडेशन होती है। इसका सिंटेक्स जो है वो डेटाबेस ऑपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा सिंपल होता है, जबकि हमारे पास ये सारे काम हम मोंगो डीबी के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी हम लोग ने यहाँ पर मोंगो डीबी को इंस्टॉल नहीं किया, हमने मोंगूस को डायरेक्टली इंस्टॉल किया है। अगर हम मोंगो डीबी को इंस्टॉल करें तो उसके अंदर हम लोग जब सेव करेंगे या आईडी के थ्रू सर्च करेंगे या आईडी के थ्रू डिलीट करेंगे, तो उसमें हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो है वो कोड जो है वो आ जाता है। तो वो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर नहीं होती, सिंपल सिंटेक्स सिंपल होता है, बिल्ट इन वैलिडेशंस हैं एरर की, एरर हैंडलिंग है, बिल्ट इन वैलिडेशंस है, इस तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मोंगोडीबी में मैनुअली करनी पड़ती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, मोंगूज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हम लोगों ने जो राउट बनाना है वो होगा हमारे पास गेट का। गेट ऑल स्टूडेंट्स का, तो मैं क्या करूँगा, राउटर डॉट गेट। अब हमने स्टूडेंट्स लेने हैं तो हमने यहाँ पर भी स्लैश लगाना है, एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट करेंगे क्योंकि अब हम डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने सिंपल क्या कर लेना है, स्टूडेंट्स इज इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड।
तो ये जो फाइंड का फंक्शन है बेसिकली ये क्या करेगा, हमारे पास जितने भी मॉडल्स हैं, जो मॉडल है हमारे पास उसके अंदर जो भी डाटा होगा उसको फाइंड करके हमारे पास क्या कर लेगा, रिटर्न करने का। तो हम लोग रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन के अंदर क्या भेज देंगे, स्टूडेंट्स भेज देंगे। जो भी हमारे पास रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोग वापस सेंड कर देंगे। तो गेट का सिंपल सा ये मेथड है, और ये डॉट फाइंड जो है हमारे पास मोंगूज के अंदर बिल्ट इन मेथड है। अब हमने एक आईडी के थ्रू जो है वो स्टूडेंट को गेट करना है, मतलब उसकी आईडी टाइप इन करें तो उसका हमारे पास डाटा आ जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायनेमिक आईडी लगाएंगे इस तरीके से, और बाकी चीज़ें वही, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एरो फंक्शन। अब यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे सबसे पहले, और यहाँ पर लिख लेंगे कॉन्स्ट स्टूडेंट इज इक्वल टू अवेट स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी। अब ये हम लोग मेथड जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं mongoose का, फाइंड बाय आईडी। अब आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी, आईडीज हमारे पास पैरामीटर्स के अंदर से आ रही हैं, जो रिक्वेस्ट के अंदर पैरामीटर्स हैं, जो हम लोग यहाँ पर यूआरएल के अंदर लिख रहे होते हैं, वहाँ से हमारे पास आईडी आती है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। तो इस आईडी के थ्रू हम लोग क्या जो है वो स्टूडेंट फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर इफ़ का चेक लगाएंगे, इफ़ स्टूडेंट, मतलब अगर स्टूडेंट नहीं एग्जिस्ट करता तो रिटर्न कर दो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 डॉट जेसॉन, और इसके अंदर हम सिंपल एरर भेज देंगे, स्टूडेंट नॉट फाउंड। रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, सॉरी रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन, अगर तो स्टूडेंट अवेलेबल है, मतलब स्टूडेंट का रिकॉर्ड है डेटाबेस के अंदर, तो हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, उसका जेसॉन जो है वो वापस से सेंड कर देंगे रिस्पॉन्स में। कैच के अंदर हम लोग एरर कैच कर लेंगे, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400, और जेसॉन एरर यहाँ पर हम भेज देंगे इनवैलिड आईडी। यहाँ पर हम लोग इस टाइम दो चेक्स कर रहे हैं, एरर चेकिंग। सबसे पहले तो ये हमारे पास होगा कि स्टूडेंट तो रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब हम एक वैलिड आईडी इंटर करें, जैसे कि मैंने 400 आईडी इंटर कर दी, लेकिन वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करती डेटाबेस के अंदर, तो हमारे पास ये वाला एरर आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आईडी में कुछ गड़बड़ कर देता हूँ उसके फॉर्मेट में, यानी अगर आईडी जो है वो 1 2 3 होनी चाहिए या नंबर्स में होनी चाहिए, मैं वहाँ ABC लिख देता हूँ या स्पेशल कैरेक्टर्स इंपोर्ट कर देता हूँ, तो उस वो वाला एरर जो है वो हमारे पास कैच ब्लॉक के अंदर हैंडल होगा। यानी बैड रिक्वेस्ट, ये जो 400 का स्टेटस कोड हम भेज रहे हैं ये बैड रिक्वेस्ट का कोड होता है, कि हमने एक बैड रिक्वेस्ट डाली है कि यहाँ पर नंबर्स की आईडी होनी चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ABC लिख दिया या स्पेशल कैरेक्टर्स लिख दिया। इसलिए हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के जो हैं वो चेक्स हैं, जिसमें एक तो स्टूडेंट की आईडी तो वैलिड है लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती, और सेकंड जो है वो वहाँ पर क्या है, बैड रिक्वेस्ट है कि हमने फॉर्मेट जो है वो आईडी का गलत लिखा है। नेक्स्ट हम एक और, अब हम पुट का मेथड बनाते हैं, और इसमें भी हमने आईडी देनी है कि हमने स्टूडेंट को अपडेट करना होगा, वही एसिंक्रोनस फंक्शन रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। यहाँ पर भी ट्राई कैच ब्लॉक लगाएंगे, और अब हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाना है अपडेटेड का, और यहाँ पर क्या करना है, स्टूडेंट डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। तो ये हमारे पास एक बिल्ट इन मेथड है mongoose का, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, फाइंड बाय आईडी, मतलब आईडी से फाइंड करो और अपडेट कर दो उसको। तो ये हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या भेजना है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, मतलब जो आईडी यहाँ पर हम भेज रहे हैं वो भेजनी है इसके अंदर, और साथ ही हमने क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के रिक्वेस्ट के अंदर हम लोग जो भी जो है वो अपडेट के अंदर भेज रहे हैं वो यहाँ पर हम लोग अपडेट के लिए भेज देंगे।
यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी सेंड करेंगे न्यू, और इसको कर देंगे ट्रू। अच्छा, जो ये हमने यहाँ पर न्यू का ऑब्जेक्ट भेजा है, तो इस जो ये मेथड है हमारे पास, इसका डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि जो ये हमारे पास वापस रिस्पॉन्स सेंड करता है, तो वो डॉक्यूमेंट को अपडेट करने डॉक्यूमेंट को अपडेट तो कर देता है, लेकिन हमारे पास जो डाटा है वो ओल्ड ही सेंड होता है। लेकिन जब हम इसको न्यू कॉलन ट्रू लगाते हैं, यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट साथ भेजते हैं, तो ये क्या करता है, जो अपडेटेड हमारे पास वैल्यूज़ होती हैं, जो अपडेटेड डाटा होता है, वही हमारे पास रिटर्न करता है। इसलिए हमने यहाँ पर न्यू का ऑब्जेक्ट लगाया है। अगर हम ये नहीं लगाएंगे तो हमारे पास डाटा तो अपडेट हो जाएगा, लेकिन डाटा हमारे पास ओल्ड ही रिसीव होगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर न्यू ट्रू भी लगाते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पर इफ़ का चेक भी लगाना है कि अपडेटेड, अगर मतलब स्टूडेंट अगर एग्जिस्ट नहीं करता, तो सेम एरर यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बल्कि ये पूरा ब्लॉक जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि ये चीज़ तो सारी सेम है। और बस यहाँ पर आपने अपडेटेड लिख लेना है, और यहाँ पर भी जो है वो अपडेटेड लिख लेना है। इस पूरे को मैं दोबारा से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर पेस्ट करूँगा। अब हम लोग जो है वो डिलीट के लिए बनाएंगे। आईडी इसी तरीके से आ जाएगी हमारे पास। अब आपने यहाँ पर लिख लेना है डिलीटेड, और यहाँ पर मेथड चेंज कर लेना है फाइंड बाय एंड डिलीट। अब अपडेट की जगह हम डिलीट करेंगे। तो आप देखें कि मोंगूज की वजह से हमारा कितना काम सिंपल हो गया। हम सिंपल मेथड्स लगा के जो है वो एडिट भी कर रहे हैं, डिलीट भी जो है वो कर रहे हैं। अब इसके अंदर जो है वो हम लोगों ने सिंपल सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईडी भेजनी है, क्योंकि हम डाटा अपडेट थोड़ी कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आईडी भेज देंगे, और यहाँ पर वही सिमिलर इफ़ का चेक लग जाएगा कि डिलीटेड मतलब ये आईडी एग्जिस्ट करती है या नहीं। और यहाँ पर एक मैसेज भी जो है वो मैं सेंड कर लूँगा रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन के अंदर। मैसेज क्या होगा हमारे पास, स्टूडेंट डिलीटेड सक्सेसफुली। अपडेटेड के अंदर भी हम जो है वो यहाँ पर एक मैसेज भेज देते हैं। अच्छा नहीं, बल्कि हमारे पास वो अपडेटेड वैल्यूज़ वापस आ जाएंगी, तो मैसेज भेजने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता यहाँ पर हमारे पास डाटा ही डिलीट हो जाएगा, तो हम इसलिए यहाँ पर मैसेज भेज रहे हैं कि स्टूडेंट जो है वो सक्सेसफुली डिलीट हो गया। और यहाँ पर ये वाला एरर तो हमारे पास सेम ही है। अब हमने इसको क्या कर लेना है, एक्सपोर्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू राउटर। तो ये जो राउटर हैं हमारे पास, ये जितने भी राउट्स हैं, ये सारे हम लोग क्या कर लेंगे, एक्सपोर्ट करके अपनी इंडेक्स डॉट जे एस के अंदर यूज़ कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर इंडेक्स डॉट जे एस में वापस आऊँगा। यहाँ पर जो है वो राउट्स को इंपोर्ट कर लूँगा, रिक्वायर राउट्स स्लैश स्टूडेंट राउट्स डॉट जे एस। यहाँ से ये राउट को आपने ठीक कर देना है, सॉरी इसके पाथ को। स्टूडेंट राउट्स हमने कर लिए हैं इंपोर्ट, और अब हमने यहाँ पर सिंपली उसको क्या कर लेना है, ऐप डॉट यूज़, और वो राउट्स हम लोगों ने यहाँ पर यूज़ कर लेने हैं स्लैश ए पी आई स्लैश स्टूडेंट्स
और इसके आगे हमने लगा लेना है स्टूडेंट राउट्स। स्पेलिंग में थोड़ा सा मिस्टेक, इसको हम फिक्स कर लेंगे। तो ये जी हमारे पास सिंपल सी एक एप्लीकेशन क्रिएट हो गया स्टूडेंट एपीआई की, जिसके अंदर हमने क्या किया, स्टूडेंट को क्रिएट करें, डिलीट करें और एडिट करें। अब हम लोगों ने यहाँ पर करना है npm run dev, वेटिंग फॉर फाइल चेंजेस। कुछ एरर है हमारे पास। अच्छा, जो एरर हमारे पास आ रहा है ना, वो आ रहा है इस फाइल के अंदर। और इसमें क्या है, बेसिकली हम लोग ये वाला मेथड एक्सपोर्ट के लिए ये वाला मेथड यूज़ कर रहे हैं, जो कि बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट मॉड्यूल्स वाला मेथड है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट किस तरीके से कर रहे हैं, कॉमन जेएस वाले मेथड से कर रहे हैं, मतलब रिक्वायर वाले कीवर्ड से। तो इसको एक तो तरीका ये हो सकता है कि पैकेज डॉट जेसॉन में यहाँ पर हम इसकी जो टाइप है यहाँ पर मॉड्यूल्स कर दें। लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सिंपली एक्सपोर्ट डॉट मॉड्यूल्स इज इक्वल टू, सॉरी, मॉड्यूल्स डॉट एक्सपोर्ट, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू स्टूडेंट यहाँ पर कर दूंगा। अब मेरे पास एरर जो है वो ठीक हो जाना चाहिए। हाँ जी, मोंगो डीबी कनेक्ट हो गया, सर्वर भी जो है वो रनिंग पे है। अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर पोस्टमैन ओपन कर लेंगे। क्योंकि हमने फ्रंट एंड नहीं बनाया, तो हम लोग यहाँ पर एपीआई को टेस्ट करने के लिए पोस्टमैन को यूज़ करेंगे। पोस्टमैन कर लेते हैं ओपन। यहाँ से एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। स्टूडेंट एपीआई। अच्छा, एक काम जो हम लोगों ने नहीं किया था वो था, इसको सबसे पहले तो कर लेते हैं डन। और यहाँ पर आपने सिक्योरिटी के अंदर आना है और डेटाबेस एक्सेस के अंदर आना है, ये अपनी मोंगोडीबी एटलस के अंदर। और यहाँ से जो ये हमारे पास ये डेटाबेस है, सॉरी, नेटवर्क एक्सेस में यहाँ पर ऐड आईपी एड्रेस करना है और यहाँ पर करना है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर और कंफर्म कर देना, ताकि आपकी जो आईपी है वो वाइट लिस्ट हो जाए, मतलब किसी भी आईपी से आप इसको एक्सेस कर सको। तो ये फ़िलहाल हम चूँकि प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इस तरीके से इसको किसी भी आईपी से एक्सेस दे रहे हैं। ये थोड़ी देर में जो है वो हो जाएगा, एक्टिव हो गया। अब हम आते हैं वापस पोस्टमैन के ऊपर। न्यू कलेक्शन के अंदर हम HTTP का एक मेथड बनाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले HTTP लोकल होस्ट, हमारे पास जो ये URL है इसको हम कॉपी कर लेंगे। हाँ, अब इसके अंदर हमने किस एंड पॉइंट पे जाना है, API/students
सबसे पहले हम कोई डाटा जो है वो पोस्ट करेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स के अंदर हम लोगों ने पोस्ट कर देना है। बॉडी के अंदर एस नेम में मैं भेज दूंगा फहद फारूक, और एज में मैं भेज दूंगा 22। रिक्वेस्ट कर देंगे सेंड। इनवैलिड प्रोटोकॉल, अच्छा सॉरी, यहाँ पर ये कनेक्शन रिफ्यूज, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट। अच्छा जी, हमारे पास ये वाला कनेक्शन रिफ्यूज आ गया, यानी हमारा कनेक्शन जो है वो नहीं चल रहा। मोंगोडीबी को दोबारा से स्टार्ट करके देखते हैं। स्लैश रिमूव करें, स्टिल एरर आ रहा है हमारे अच्छा एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा मोंगो डीबी कनेक्टेड है, लेकिन हमने पोर्ट नंबर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर मैं 5000 लिखूँगा अगर, और अब सेंड करूँ, अब आप देख सकते हो कि हमारा जो है वो एरर्स रिमूव हो गए हैं। और अब हमारे पास जो है ये इसका स्टेटस कोड क्या आ रहा है, 201 आ रहा है, यानी सक्सेसफुली क्रिएटेड हो गया है। और अब जो चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर, सबसे पहले तो आईडी जो है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी, जो कि हमारे पास मोंगोडीबी ने क्रिएट कर दी। और यहाँ पर ये दो फील्ड्स आ गई, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट। तो ये हमारे पास टाइम स्टैम्प्स भी जो है वो आ गए हैं। अब हम अगर इसको अपनी डाटाबेस के अंदर चेक कर लें, यहाँ से क्लस्टर्स में आ जाऊँ मैं, ब्राउज कनेक्शंस के अंदर, अब आप देख सकते हैं हमारे पास इस कलेक्शन के अंदर जो डाटा हमने इनपुट किया है वो यहाँ पर शो हो जाएगा, नॉट नाउ। और अब ये देखें हमारे पास स्टूडेंट की एक कलेक्शन क्रिएट हुई, और इसके अंदर हमारे पास जो डाटा हमने इंटर किया है वो यहाँ पर आ गया है, जिसके अंदर नेम, एज और क्रिएटेड एड वगैरह सब कुछ आ गया। अगर मैं यहाँ से एक और डाटा इनपुट कर दूँ यहाँ पर, कासिम, और एज यहाँ पर हो जाएगी 20, इसको सेंड कर दूँ तो हमारे पास ये भी क्रिएटेड हो गया सक्सेसफुली। और इसको मैं अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ से, यहीं पर बटन दिया हुआ है रिफ़्रेश का, तो अब आप देख सकते हो कि हमारे पास सेकंड जो हमारे पास यहाँ पर हमने क्रिएट किया वो भी आ गया है। तो मतलब हमारे पास जो एपीआई हमने क्रिएट किया है वो सक्सेसफुली वर्किंग में आ गई है। मैं यहाँ से आईडी कॉपी कर लेता हूँ कासिम वाली, और इसको अपडेट कर लेता हूँ पुट के थ्रू। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्लैश आईडी, और यहाँ पर जो है वो एज को मैं क्या कर दूँगा, यहाँ पर 30 कर दूँगा।
सेंड करूँगा दोबारा से, तो अभी देखना आप हमारे पास क्या हुआ कि एज अपडेट होगी और हमारे पास जो टाइम स्टैम्प है वो भी यहाँ पर चेंज हो गया है। जो हमने अपडेट जिस टाइम पे किया वो भी हमारे पास आ गया। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ से रिफ़्रेश कर लूँ तो यहाँ पर भी हमारे पास चेंजेस जो हैं वो अपीयर हो जाएंगी, जिसमें एज और यहाँ पर टाइम हमारे पास चेंज हो गया जिस टाइम पे हमने अपडेट किया। लास्ट मेथड जो हमारे पास रह गया है वो है डिलीट का। तो यही अगर आपका जो ये है इसको मैं डिलीट कर दूँ तो यहाँ पर एरर आ जाएगा 404 नॉट फाउंड। आईडी दोबारा से कॉपी करते हैं, और सेंड करते हैं तो हमारे पास 404 नॉट फाउंड का एरर आ रहा है, यानी हमारे पास जो है वो किसी किस्म का एरर है हमारी राउट के अंदर। तो अब हम वो चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, एरर हमारे पास क्या है कि हमने यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट किया था तो मैंने यहाँ मेथड नहीं पुट किया, तो मैं यहाँ क्या कर लूँगा, मेथड डिलीट का लगाना था, पुट का लगा हुआ था। दोबारा से इसको रीस्टार्ट करेंगे। मोंगो डीबी कनेक्ट हो गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर सेंड करूँगा, हमारे पास 200 का स्टेटस कोड आ गया और यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो डिलीट हो गया। अब मैं सारे स्टूडेंट्स अगर गेट कर लूँ यहाँ पर इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं मेरे पास एक ही स्टूडेंट आ रहा है क्योंकि मैंने बाकी स्टूडेंट डिलीट कर दिए हैं। यहाँ पर इसको भी अगर मैं रिफ्रेश कर लूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, एक ही स्टूडेंट जो है वो शो हो जाएगा इस तरीके से। तो ये था हमारे पास मोंगो डीबी का डेटाबेस का ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि कैसे हमने डेटाबेस को कनेक्ट किया। उसके बाद इसको हमने जो है वो टेस्ट आउट किया, हमने राउट्स बनाए और डेटाबेस को यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट करके हम लोगों ने। अब जो हम जितनी भी यहाँ पर एंट्रीज़ वगैरह करते हैं वो सब हमारे पास डेटाबेस के अंदर आ जाती हैं। तो ये हाफ फुल स्टैक तो हमारे पास ये एप्लीकेशन यहाँ पर ये वेबसाइट बन गई। अब सिर्फ इसमें क्या है, हमने फ्रंट एंड कनेक्ट करना है और जब फ्रंट एंड हम कनेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास एक फुल स्टैक जो है ना वो वेब एप्लीकेशन बन जाएगी, जिसपे आप फ्रंट एंड के थ्रू बैक एंड के अंदर डाटा स्टोर कर रहे हो, चेंजेस कर रहे हो, वहाँ से डाटा जो है वो रिसीव भी कर सकते हो। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो आप बल्कि 90% मैं कह सकता हूँ या 95% आप फुल स्टैक वेब डेवलपर बन गए हो, क्योंकि आपको बैक एंड भी आ गई है अब और फ्रंट एंड भी आ गई है। अभी तो हमने फ्रंट एंड इसके साथ कनेक्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट हम इसके साथ फ्रंट एंड वगैरह भी कनेक्ट करके देखेंगे और फिर एक जो है ना हमारे पास एक पूरा एक फुल स्टैक जो है ना वो वेबसाइट वो बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी। अगर नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। डेटाबेस के कॉन्सेप्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा डीप भी होते हैं, लेकिन आई होप कि आपने डेटाबेस ऑलरेडी अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ी होगी, इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा डीप उनके अंदर नहीं गया। आपको ऑलरेडी पता होगा कि डेटाबेस के अंदर ख़ासतौर पर रिलेशनल जो होती हैं वो क्या होती हैं। उसके अंदर फिर हमारे पास कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह रिलेशंस आ जाते हैं, हमारे पास ERDs आ जाती हैं, देन हमारे पास जो है वो उसके कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं, फॉरेन की, प्राइमरी की, और उसके बाद फिर हमारे पास जो है वो नॉर्मलाइजेशंस आती हैं। ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपने ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ ली होंगी, लेकिन हमारे पास तो एक्चुअली ये रिलेशनल डेटाबेस है भी नहीं, तो ये कॉन्सेप्ट्स हमारे पास जो है ना वो यहाँ पर हम लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग SQL वगैरह पढ़ रहे होते तो फिर हम लोग वो कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते कि हम वहाँ पर प्राइमरी की लगा रहे होते या फॉरेन की लगा रहे होते, कुछ रिलेशनशिप बना रहे होते। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर हम लोग आईडीज़ के थ्रू लाइक रेफरेंसेस वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो कॉन्सेप्ट्स फिर बात के हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको चीज़ों की समझ आई होगी। नहीं आई तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो।